दूसरा, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर इसके लिए मैं क्या पढ़ूं। तो पहली बात तो ये, जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूं उसको पढ़ाने के बाद किताब खोलने की जरूरत अगर पड़ जाए तो मुझसे पढ़ना बेकार है। मैंने अगर ये टॉपिक पूरा पढ़ा दिया और उसके बाद अगर आपको बुक खोलने की जरूरत पड़ गई तो मेरा पढ़ाना बेकार है। तो मैं मानता हूं कि इसके लिए किताब मत खोलना। इतना कवर करा दूंगा कि 99% क्वेश्चन फंस जाएंगे आपकी, इसकी गारंटी मेरी है। बस याद ये रखना कि मैंने अगर कराया हो और फिर भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और आपका गलत हो गया तो इसके लिए जिम्मेदार आप हो। याद भी करा दूंगा पूरा का पूरा क्लास में ही, किताब भी नहीं खोलने की जरूरत पड़ने की, लेकिन दिक्कत यह है कि आपको वो याद रहे। अब आप कहोगे कि याद कैसे होगा, तो इसके लिए समझ लो, आप इसके लिए कुछ भी याद मत करना कभी भी। आप बस इतना काम करना, सिर्फ जो भी मैं चीजें कराऊं उसको आप घर पर डायग्राम के थ्रू समझना। मैं सारा का सारा पूरा सिस्टम जो पढ़ाऊंगा वो डायग्राम में पढ़ाऊंगा, बिना डायग्राम के नहीं पढ़ाने वाला। तो जो भी मैं डायग्राम के थ्रू बनाऊं वो आप डायग्राम के थ्रू अपनी कॉपी पे बना के प्रैक्टिस करना। मान लो अभी आपने 1 घंटे पढ़ लिया, 1 घंटे के बाद जब आप बाद में घर पर पढ़ो तो बाद में उसको डायग्राम के थ्रू पढ़ना। अब आप कहोगे कैसे, तो मान लेता हूं, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कोई एक टॉपिक है, सपोज करो कोई एक टॉपिक है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकारों के लिए डायग्राम बनाना कि हमने किस देश से लिया, आर्टिकल कहां से कहां तक है, कौन से पार्ट में दे रखा है, इसके लिए जुडिशियल रेमेडीज क्या है, फंडामेंटल राइट कितने कैटेगरीज के होते हैं, कौन से आर्टिकल से लेकर कौन सा है, इस तरीके से डायग्राम बनाना। अब ऐसे ही फिर आर्टिकल 14 से लेकर 15, 16, 17, 18 क्या है, तो आप घर पे याद करना। 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में क्या है ये, 16 में क्या है ये, 17 में क्या है ये, 18 में क्या है ये। अगर आप डायग्राम के थ्रू पढ़ोगे तो पूरे फंडामेंटल राइट 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो आसानी से। अगर तुमने डायग्राम नहीं बनाया तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। इसलिए फिर बोल रहा हूं, जो भी चीज मुझसे पढ़ो वो डायग्राम के साथ पढ़ना, बिना डायग्राम के पढ़ना नहीं।